साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ट्रेजरी मैनेजमेंट का एक थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर हम इस क्लासेस के ले चुके हैं। जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे ट्रेजरी के बारे में कि जो ट्रेडिशनल ट्रेजरी थी उसका क्या काम था, उसका क्या वो कैसे काम करती थी, और मॉडर्न ट्रेजरी का क्या रोल है। पहले की ट्रेजरी अच्छी थी या अब की ट्रेजरी अच्छी है, और इससे संबंधित बहुत से अन्य टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए टाइम को ना खराब करते हुए सीधे चलते हैं पॉइंट की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल और मॉडर्न ट्रेजरी। ट्रेडिशनल ट्रेजरी जो थी उसका अर्लियर रोल की अगर बात करें, यानी कि ट्रेडिशनल ट्रेजरी की बात करें, तो उसका उद्देश्य होता था कि सीआरआर को मेंटेन करे, एसएलआर को मेंटेन करे, और कॉस्ट सेंटर, ये एक कॉस्ट सेंटर के रूप में काम करती थी। उसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य होता था, जो ट्रेडिशनल ट्रेजरी थी उनका उद्देश्य होता था कि वो सीआरआर को मेंटेन करें, एसएलआर को मेंटेन करें, यानी कि जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं जो कि आरबीआई ने दिया है सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने के संबंध में, बस उसको पूरा करना है। लेकिन अब टाइम बदल गया है। अब इस समय जो है मॉडर्न ट्रेजरी का यूज हो रहा है। मॉडर्न ट्रेजरी में क्या है, मॉडर्न ट्रेजरी में क्या है कि आपका न्यू रोल आ गया है। न्यू रोल में अगर बात करें तो क्या है, ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट जनरेशन और प्रॉफिट सेंटर। यानी कि जो ट्रेजरी ट्रेडिशनल होती थी उनको हम कहते थे कॉस्ट सेंटर, और आज की जो मॉडर्न ट्रेजरी है उनको हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। क्योंकि अब की जो ट्रेजरी है, मॉडर्न ट्रेजरी जो है वो ट्रेडिंग भी करती हैं, पैसे को, फंड को कई एक जगहों पर इन्वेस्ट करती हैं, उससे अर्निंग करती हैं, ट्रेजरी करती हैं, मतलब ट्रेडिंग का काम करती हैं। आर्बिट्रेज का मतलब होता है कि जब सेम सिक्योरिटी एक से अन्य मार्केट में उसका जो प्राइस अलग अलग होता है, तो उसका, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिएगा एक कोई वस्तु है या करेंसी है जिसका प्राइस, उदाहरण के तौर पर, मतलब इसको सीरियस मत लीजिएगा, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत दिल्ली में 10 रुपये है, सेम वस्तु की कीमत मुंबई में 10 रुपये 50 पैसा है। यानी कि करेंसी जो दिल्ली में है उसकी वैल्यू 10 रुपये है, वो मुंबई में 10.50 है, सेम टाइम जोन है, सेम मार्केट है। तो जो आर्बिट्रेजर होते हैं वो क्या करते हैं कि दिल्ली से खरीदेंगे 10 रुपये में और मुंबई में 10.5 रुपये में बेच देंगे, यानी उनको 50 पैसे का मुनाफा हो जाएगा, 50 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। यही होता है आर्बिट्रेज। आप लोग क्लियर समझ गए होंगे कि मॉडर्न ट्रेजरी और ट्रेडिशनल ट्रेजरी में क्या अंतर है। ट्रेजरी जो ट्रेडिशनल थी उसको कॉस्ट सेंटर कहते हैं, जो मॉडर्न ट्रेजरी है उसको प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। क्यों कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। उसका कहने का रीज़न है कि ये प्रॉफिट पर ध्यान देती है, ये ट्रेडिंग भी करती है, आर्बिट्रेज भी करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, प्रॉफिट जनरेशन इसका उद्देश्य रहता है। जबकि जो ट्रेडिशनल होती थी उसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा रहता था कि भाई किसी तरह से क्या ना कि सीआरआर और एसएलआर मेंटेन हो जाए, बस, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इसीलिए उसको कॉस्ट सेंटर भी कहा जाता था। अब प्रॉफिट सेंटर का क्या रीजन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू इंटरेस्ट रेट डी रेगुलेशन एंड मार्केट वोलेटिलिटी। इंटरेस्ट रेट डी रेगुलेशंस का क्या मतलब है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से रेगुलेट होती है, जैसे आरबीआई
पहले क्या करती थी, इंटरेस्ट रेट को अपने अंडर में ले रखा था। आरबीआई कहती थी नहीं भाई, इसका इतना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए या इतना इसका इंटरेस्ट रेट होगा, जो कि आगे चल कर के आरबीआई ने इसको डीरेगुलेट कर दिया। उसने कहा नहीं, अब इस प्राइस पर, इस इंटरेस्ट रेट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इसका जो कंट्रोल रहेगा वो मार्केट वोलेटिलिटी पर डिपेंड करेगा। यानी किसी भी वस्तु की क्या प्राइस है, उसका जो प्राइस होगा वो इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि उस वस्तु की डिमांड और सप्लाई कितनी है। यहाँ पर बात हम करेंगे करेंसी की, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज में जब हम डील करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर जिस करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, और जिसकी डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उसका प्राइस डाउन हो जाता है। यानी कि सिंपल सा ये हो गया कि जो मॉडर्न ट्रेजरी है इसमें इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया गया है। इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसको वो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करेगा इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में। मेजर सोर्स ऑफ ट्रेजरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका मेजर सोर्स ऑफ ट्रेजरी प्रॉफिट, यानी जो मॉडर्न ट्रेजरी है, जो ट्रेजरी का प्रॉफिट है वो कहाँ से निकलता है, उसके 3-4 जो चीज मतलब मीडियम है जहाँ से प्रॉफिट निकलता है ट्रेजरी का। एक है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि स्प्रेड का मतलब क्या है। आइए हम देख लेते हैं। स्प्रेड का सीधा सा मतलब ये है कि लो कॉस्ट बारोइंग हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट। यानी हमने 5% पर, सपोज करो हमने कासा लिया था, हमने मतलब बैंक ने 5% पे कासा लिया था, या किसी ट्रेजरी ने 5% पर डिमांड डिपॉजिट लिया था और उसको उसने इन्वेस्ट कर दिया 6% पे, तो 1% का प्रॉफिट हुआ ना। तो बस यही क्या है, स्प्रेड है। जो 6% और 5% का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड स्प्रेड। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, सेम इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट मार्केट में रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है, इसको रिस्क फ्री प्रॉफिट करते हैं। यानी कि सेम इंस्ट्रूमेंट है, वो डिफरेंट मार्केट में अलग अलग प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि दिल्ली में किसी वस्तु की का जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर वस्तु इंस्ट्रूमेंट उसको उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर केवल हमारे समझाने का उद्देश्य है कि आप समझ जाएं अच्छी तरह से कि ये कैसे काम करता है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई वस्तु है या कोई करेंसी है जो एक मार्केट में सेम करेंसी या सेम वस्तु या सेम इंस्ट्रूमेंट एक मार्केट में मान लीजिए 10 रुपये में है, वही दूसरी मार्केट पे 10 रुपये 50 पैसे का है, तो इसमें आप 50 पैसा का प्रॉफिट कमाए। अब हम 10 रुपये में खरीदेंगे और 10 रुपये 50 पैसे में बेच देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, हमें 50 पैसे का प्रॉफिट होगा, जो रिस्क फ्री प्रॉफिट होगा। हमको पता है कि अभी हम तुरंत इधर से खरीदेंगे उधर से बेच देंगे, ए मार्केट से खरीदेंगे और बी मार्केट में इमीडिएट बेच देंगे, तो इसीलिए इसको कहते हैं रिस्क फ्री प्रॉफिट। रिलेटिव वैल्यू ट्रेडिंग, ये क्या होता है, सेम रिस्क इंस्ट्रूमेंट हायर यील्ड वाला स्विच करते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कोई AAA रेटिंग वाला कोई इंस्ट्रूमेंट था, AAA रेटिंग वाला कोई इंस्ट्रूमेंट था, वो एक मार्केट में वो 10 रुपये में मिल जा रहा है। सेम रेटिंग का इंस्ट्रूमेंट दूसरी मार्केट में 10 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है। तब इसमें क्या किया जाएगा, स्विच किया जाएगा, किसको, जहाँ पर हाई यील्ड मिल रही है। यानी 10 रुपये से हम क्यों, जहाँ पर हमें 10 रुपये 50 पैसे मिल रहा है वहाँ पर हम स्विच कर जाएंगे। तो यानी कि रिलेटिव वैल्यू ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि सेम रेटिंग का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अलग अलग मार्केटों में या अलग अलग प्लेसेस में डिफरेंट वैल्यू रखता हो, डिफरेंट प्राइस रखता हो।
प्राइस मतलब यहाँ पर प्राइस का मतलब है यील्ड से, कि जहाँ पर अलग अलग यील्ड मिल रही हो। जैसे हमने कहा यहाँ पर मान लीजिए 10% यील्ड थी और यहाँ पर 10.5% यील्ड मिल रही है। रेटिंग तो सेम है, ट्रिपल ए रेटिंग है, लेकिन यील्ड दोनों प्लेसेस पे अलग अलग है। तो इसी को कहते हैं रिलेटिव वैल्यू ट्रेडिंग, यानी सेम रेटिंग का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसकी जो यील्ड है अलग अलग कंपनियों की, अलग अलग कारपोरेट्स या अलग अलग जगहों पर, स्थानों पर, प्लेसेस पर अलग अलग मिल रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोप्राइटरी डीलिंग। ये जो प्रोप्राइटरी डीलिंग है, इसका मतलब क्या होता है कि बैंक अपने फंड से पोजीशन लेकर प्रॉफिट कमाता है। यानी बैंक क्या करता है, ट्रेजरी क्या करता है कि जो बैंक का अपना फंड है उस फंड से ट्रेडिंग करता है, उस फंड से ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग में वो पोजीशन लेता है। पोजीशन लेने का मतलब है इन्वेस्टमेंट करता है। मोटे मोटे भाषा में हम समझ लें, मोटी भाषा में, कि वो ट्रेडिंग करता है। पोजीशन लेने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी कमोडिटी, किसी करेंसी का प्राइस हमको पता है कि कल बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस करेंसी को आज खरीद लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई करेंसी मुझे पता है कि कल 10.5 रुपये में हो जाएगी और आज वो करेंसी 10 रुपये में, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन लेंगे। पोजीशन लेने का मतलब आज हम 10 रुपये में खरीदेंगे और कल हम उसे 10.5 रुपये में बेच देंगे, है ना। तो बस यही हो गया पोजीशन लेने का मतलब। तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब हुआ कि जब कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी बैंक अपनी खुद के फंड से पोजीशन लेकर प्रॉफिट कमाता है, तो उसको प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहते हैं। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। टीचिंग पॉइंट इसमें क्या है, वो ये है कि ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना। शॉर्ट टर्म प्राइस से जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है उसका उद्देश्य होता है शॉर्ट टर्म जो मार्केट में मूवमेंट हो रहा है प्राइस का, उससे प्रॉफिट कमाना। बॉन्ड बाय व्हेन यील्ड एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब बॉन्ड को जो बाय कर लिया जाएगा जब मुझे लगेगा कि जो यील्ड है एक्सपेक्टेड है फॉल। फॉरेक्स पोजीशन टेकिंग, फॉरेक्स पोजीशन ले लेंगे हम इसमें। और एक डायरेक्शनल ट्रेड होता है। कस्टमर ड्रिवन बिजनेस, कस्टमर ड्रिवन बिजनेस का मतलब होता है कि जब बैंक कस्टमर के बिहाफ पे बिजनेस करता है। कस्टमर ड्रिवन बिजनेस का मतलब हुआ जब बैंक कस्टमर के बिहाफ पर बिजनेस करता है। ट्रेजरी अर्न करता है कैसे, फॉरेक्स मार्जिन से, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट से, ट्रेड एग्जीक्यूशन से। जैसे प्लेन वनीला डील यानी कम प्रॉफिट, स्ट्रक्चर्ड डील ज़्यादा प्रॉफिट। प्लेन वनीला का मतलब होता है कि जिसमें कोई रिस्क नहीं है। जैसे मान लीजिए बैंक ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा दिया, उसमें मान लीजिए 7% रिटर्न है, 7% की यील्ड है, तो वो मतलब क्या है, फिक्स है। तो यही क्या हुआ, काइंड ऑफ प्लेन वनीला डील हो गई। मतलब जहाँ पर आपको प्रॉफिट तो कम है, यील्ड तो आपको कम मिलेगी, लेकिन रिस्क कम रहेगा। स्ट्रक्चर्ड डील का मतलब हुआ जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जा सकता है। अब चूंकि प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे तो फिर रिस्क भी हाई होगा। आगे चलते हैं। ट्रांसफर प्राइजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। चूँकि हम एग्जाम पर्पज से पढ़ा रहे हैं तो इसमें इंटरव्यू की कोई बात नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम ये देख लेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि ट्रेजरी एक्ट एज, ट्रेजरी किस रूप में कार्य करती है, ट्रेजरी का क्या कार्य है। तो जो ट्रेजरी जो है एक सेंट्रल यूनिट के रूप में काम करती है, कि सेंट्रल यूनिट के रूप में काम करती है। इसमें ऑल रिसोर्स को पूल करता है, ब्रांचेस को फंड एलोकेट करता है, सेंट्रल
वो साइंटिफिक प्रॉफिटेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करता है। ब्रांच एंड ट्रेजरी बराबर होता है प्रॉफिट सेंटर। इसमें ब्रांच और ट्रेजरी दोनों मिलकर के प्रॉफिट कमाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। जबकि ट्रेडिशनल ट्रेजरी जो थी वो क्या कहलाती थी? कॉस्ट सेंटर। क्या कहलाती थी? कॉस्ट सेंटर। मॉडर्न ट्रेजरी क्या कहलाती हैं? मॉडर्न ट्रेजरी क्या कहलाती हैं? प्रॉफिट सेंटर। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल। ट्रेजरी का क्या रोल है? इन्वेस्टमेंट ये एग्जीक्यूट करेगा डेरिवेटिव डील को एग्जीक्यूट करेगा, डिजाइन करेगा कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर्ड को, और फी इनकम, अर्न फी इनकम। आइए देख लेते हैं वन लाइनर में CRR SLR कीपर, ट्रेजरी का काम है। डीरेगुलेशन, मार्केट वोलेटिलिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, स्पीड, आर्बिट्रेज, रिलेटिव वैल्यू, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रॉफिट सेंटर, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाएंगी। अभी हम रिवीजन स्क्रिप्ट को देख लेते हैं कि अर्लियर ट्रेजरी वाज ओनली मेंटेनिंग CRR एंड SLR आफ्टर डीरेगुलेशन एंड इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी ट्रेजरी इज स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट थ्रू स्प्रेड, आर्बिट्रेज एंड रिलेटिव वैल्यू ट्रेडिंग। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मेड ट्रेजरी अ प्रॉफिट सेंटर थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रेजरी एक्ट एज द सेंट्रल फंडिंग यूनिट एंड मेजर्स ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी साइंटिफिकली। ठीक है, आगे आइए। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ट्रेजरी बिकम प्रॉफिट सेंटर ड्यू टू, मतलब ट्रेजरी को प्रॉफिट सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि डीरेगुलेशन एंड ट्रेडिंग इनकम, इससे ट्रेडिंग इनकम होती है क्योंकि ये ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है। जबकि पहले की जो ट्रेडिशनल ट्रेजरी होती थी तो जो ट्रेडिशनल ट्रेजरी होती थी वो तो भैया वो तो करती नहीं थी ट्रेडिंग, लेकिन प्रेजेंट की जो है वो आपकी ट्रेडिंग करती है। स्विचिंग, सेकंड क्वेश्चन है जैसे कि स्विचिंग बिटवीन द सेम रिस्क सिक्योरिटी फॉर यील्ड पिकअप। जब सेम रेटिंग की कोई सिक्योरिटी है, जैसे सपोज करिएगा AAA की कोई सिक्योरिटी है, ठीक है, और रेटिंग तो सेम है लेकिन उसकी जो वैल्यू, उसकी जो यील्ड है वो अलग अलग है। कि AAA का एक आपको 5% 6% रिटर्न दे रहा है, दूसरा आपको 6.5% दे रहा है, तो आप किस में स्विच करेंगे? जाहिर सी बात है जो ज़्यादा यील्ड देगा 6.5% वाले में स्विच करेंगे, है ना। ट्रेजरी आर सेंट्रल फंडिंग यूनिट, ये ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब ये एक सेंट्रल फंडिंग के रूप में है। ऑन फंड ट्रेडिंग, जो ट्रेजरी अपने फंड को यूटिलाइज करती हैं, अपने फंड को ट्रेड में इन्वेस्ट करती हैं, यानी अपने फंड से ट्रेडिंग करती हैं, तो उसको प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।